मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आई होप कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। ये संडे का है वैसे, लेकिन इसको मैं मतलब आज एडिट करके फिर शेयर करूँगी। कुछ दिन में मतलब व्लॉग शेयर नहीं की हूँ, थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम था। तो मैं अभी साग को थोड़ा सा अच्छे से चुन रही हूँ। ये है कलमी शाक, मतलब करमत्ता भाजी। ये वैसे मैं कल बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और अभी बजा है 11:30 और अभी मेरा नहाना हो गया है और कुछ कपड़े हम लोग धोए थे तो उसको अभी मैं सुखाऊंगी। और दिया और मेरे हस्बैंड अभी बाजार से आए हैं अभी। और हम लोग की इधर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है 2-3 दिन से। एक आवाज़ कम कर तो। और आज मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी, जब बाजार गए थे तो मैं बोली थी कि पिलो कवर लाना, क्योंकि मतलब 3-4 साल हो गए हैं हम लोग जो पिलो कवर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत दिन का हो गया है। वो एक तो पुराना हो गया है, ऊपर से जितने बार फट रहा है उतने बार मैं सिलाई कर रही हूँ फिर फट रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गए हैं। क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा पिलो पिलो कवर नहीं था। वैसे भी बहुत दिन से हम लोग एकदम ही शॉपिंग कुछ भी नहीं किए। जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोग शॉपिंग करते हैं। मतलब अगले पिछला जो दुर्गा पूजा था तब भी हम लोग कोई नया कपड़ा में खास करके मेरे लिए तो ली नहीं हूँ, या फिर बिस्तर का चादर वगैरह, फिर पिलो कवर, ये सब कुछ ली नहीं थी। थोड़ा सा मतलब उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो इसी कारण मैं बोली थी कि आज अगर थोड़ा सा सस्ते में मतलब मार्केट में अगर आपको मिले पिलो कवर तो प्लीज़ लाना, क्योंकि ये और नहीं यूज़ किया जा रहा है, मतलब तो अच्छा नहीं लगता ना एकदम। तो मैं उनको बोली थी, तो आज लाए हैं पिलो कवर। थोड़ा सा कम रेट में ही लाए हैं, तो ठीक है जो भी लाए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखा रही हूँ। क्योंकि तो ये 4 कवर लाए हैं मेरे हस्बैंड। 4 पिलो कवर लाए हैं। ये 100 रुपये में 4 लाए हैं। 150 रुपये मांग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड 100 रुपये में लाए हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जो है कम से कम पुराना तो चीज़ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल ठीक है। हर साल हम लोग हर कोई शॉपिंग करता है कम से कम साल में एक बार। तो हम लोग का वो 3-4 साल हो गए हम लोग लिए नहीं थे। तो ये 4 पिलो कवर लाए हैं। तो अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैं बोली थी, उनको बहुत बार बोलना पड़ा तब भी जाके वो लाए। तो हाँ, और उनके ऊपर वैसे मैं कोई प्रेशर नहीं देती हूँ। क्या है कि वो घर को संभालता है, एक ही वो है जो काम कर रहा है, वो घर को संभालता है, फिर अपने फैमिली को भी देखता है। उनका भाई है, 2 भाई है, उन लोग शादीशुदा है। मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, 1-2 साल का ही सब छोटा है, 2 जन। फिर भी उनको उनको उधर भी देखना पड़ता है उनको। और क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रहता है उनको ऊपर। फिर मेरे जब से पापा चले गए हैं, अभी 1 साल होने जा रहा है, तब से मेरे घर में भी थोड़ा सा, मायके में भी थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है उनको। क्योंकि जब पापा थे तो कभी भी मेरे मायके के लिए उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं था। जब हम लोग प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़े, फिर मेरे बहन लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। मेरा भाई नहीं है, फिर भी मेरे बहन लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लेकिन जब पापा नहीं रहे और हम लोग का भाई नहीं है, तीनों बहन का हम लोग का शादी हो गए है, तो हम लोग को भी फ़र्ज़ बनता है, जो जब ज़रूरत के समय उन लोग हम लोग का इतना ज़्यादा हेल्प किए। तो मेरे हस्बैंड वही मतलब सभी तरीके से उनको देखना पड़ता है, घर, उनके घर, इसी कारण उनके ऊपर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड को बोली हूँ कि अगर आपको कोई जॉब मिले तो मेरे लिए देखना। तो वो बोलता है कि तो मैं मतलब कोलकाता की हूँ, मैं रायपुर में मतलब बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब से मैं 5-6 साल से मैं इधर रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम ही, मतलब बहुत कम बाहर गई हूँ। घर में ज़्यादा रहती हूँ, आप लोग भी व्लॉग में देखते ही हो। तो उतना ज़्यादा बाहर के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुझे बोलता है कि तुम क्या काम करोगी फिर। दिया को मैं कहाँ रख के जाऊंगी। वैसे तो दिया बड़ी हो गई है, लेकिन लड़की है एक, तो लड़के को हम किसी को ऊपर भी छोड़ के जा सकते हैं जिम्मेदारी, पर लड़की को ऐसे नहीं जा सकते, मतलब घर में अकेले छोड़ के, या फिर और फिर किन के पास मैं रख के जाऊँ बच्चे लोग को काम पे। क्योंकि सब अपना अपना मतलब फैमिली संभाल रहा है। तो मैं किसी के ऊपर मेरे काम के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ कि
मैं काम पे जा रही हूँ तो उन लोग को संभालो। वैसे भी तनिषा और राज बड़े हो गए हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब किसी के ऊपर जिम्मेदारी बच्चे लोग का मैं आज तक नहीं दी हूँ। मैं जितना हो सके अपने आप में करती हूँ। तो इसी कारण अब तो मैं यूट्यूब कर रही हूँ। अब नहीं पता मुझे यूट्यूब में क्या मतलब मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, क्योंकि मैं हर रोज़ ब्लॉग नहीं छोड़ पाती हूँ। कभी कभी फैमिली में थोड़ा सा मतलब टेंशन हो जाता है। मेरा हस्बैंड क्योंकि गुस्से वाला है, इसी कारण थोड़ा बहुत मन खराब रहता है, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। कि मोबाइल है, राज को भी ज़रूरत पड़ता है पढ़ाई के लिए, तनिषा को भी ज़रूरत पड़ता है, फिर मेरा बहुत से कारण नहीं होता। जब से मेरे पापा चले गए हैं तब से मेरे मम्मी का तबीयत हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब ख़राब हो रहा है, क्योंकि अकेली रहती है मेरे मम्मी। और मैं और मेरे दो बहन सब अपना अपना घर संसार हम लोग संभाल रहे, और मम्मी एकदम अकेली पड़ गई है। और पापा, ऐसा नहीं है कि पापा बहुत दिन पहले चले गए, ऐसा भी नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो एकदम मतलब मम्मी अभी एकदम ये सब से उभर नहीं पाई है। तो जितना भी डॉक्टर दिखाओ, जो भी करो, वैसे भी मेरे मम्मी और पापा ऐसे है कि उन लोग का तबीयत खराब हो जाता है, फिर भी मुँह से नहीं बोलते कि हम लोग बीमार है, कभी भी नहीं बोलते। वो अपना टेंशन, अपना प्रॉब्लम हमेशा को अपने पास ही रख देते हैं। हम लोग को बस बोलते हैं तुम लोग अच्छे से घर संसार संभालो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम 3 बहन जब छोटे थे, ऐसा एक दिन नहीं था कि मेरे मम्मी पापा हम लोग को अकेले छोड़ के मतलब वो अपना कहीं घूमने गए, ऐसे नहीं। मेरे पापा काम पे जाते सीधा घर आते थे, और मेरे मम्मी हमेशा घर को संभालती थी। हम लोग को 3 बहन किसी के ऊपर कभी भी रख के नहीं गए कि चलो तुम लोग कुछ दिन रहो, मैं मायके से जा रही हूँ, मायके में जा रही हूँ, या फिर कहीं दूर घूमने भी नहीं गए। हमेशा हम लोग के पास थे मेरे मम्मी। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भी मतलब फर्ज बनता है कि मेरी मम्मी अब अकेली है तो मैं भी उनके पास जाके रहूं, क्योंकि मेरा बहुत साल हो गया, मैं शादी की हूँ, घर संसार सभी कुछ संभाली हूँ। मैं बहुत कम एज में शादी की थी, तब से मतलब मम्मी के पापा के पास बहुत ही कम मतलब मैं रही हूँ, क्योंकि 17 साल में मैं शादी कर ली थी। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा दिए थे, मैं खुद की थी। तब एक कम एज था, तब समझ नहीं पाई। तो यही कारण था। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती कि तुम इधर रह के काम करो, रायपुर में तुम्हारा फैमिली है, भाई है, फिर मम्मी पापा है, सब है। तुम इधर रह के काम करो, मैं बच्चे लोग के लेके कोलकाता जाती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास एक सहारे की ज़रूरत है। शादी के बाद मेरे बहन लोग हमेशा सब कुछ संभालते थे, फिर भी मम्मी लोग को इधर आना जाना। मैं तो रायपुर में आ गई थी, साल में एक बार जाती थी, 5 दिन 6 दिन रह के आ जाती थी, फिर पूरा साल मैं कभी भी नहीं जाती थी। जब भी ज़रूरत कुछ भी थोड़ा बहुत पड़ता था, मेरे दोनों बहन ही मम्मी पापा को संभालते थे। अब बहन लोग का छोटा छोटा बच्चा हो गया है एकदम। छोटी वाली बहन का तो मतलब कुछ महीने का, जैसे शायद 6 महीना शायद हुआ होगा, ऐसा कुछ बच्चा हुआ है उनको। मेरे छोटे बहन को याद नहीं है, मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ है। और मेरे मंजिली बहन का भी बेटी एकदम छोटी सी है, अभी स्कूल में अभी गई नहीं है। दोनों जन का बच्चा छोटा है, तो उन लोग पहले जितना हो सके करते थे, अब उन लोग नहीं आ पाते हमेशा छोटे बच्चों को लेकर, खास करके अभी इस कोरोना के टाइम। तो मेरे राज और तनिषा बड़े हो गए हैं, तो मैं तो जा ही सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि तुम इधर रह के काम करो, राज और तनिषा मतलब हम लोग रहेंगे कोलकाता में मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी अकेली है। उधर ही पढ़ाई लिखाई हो जाएगा। मैं मेरे हस्बैंड को फोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि हम लोग के साथ चलो, क्योंकि वो अपना फैमिली को छोड़ के नहीं जा पाएगा, और अगर जाएगा भी तो फिर उनके फैमिली बहुत प्रेशर क्रिएट भी कर सकते हैं उनके ऊपर। तो मैं नहीं चाहती हूँ सब अपना अपना फैमिली के पास ही रहे। अपना अपना शादी हो जाने के बाद सब अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आजू बाजू एकदम पास पास ही में सब रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है, एक फ़ोन कॉल पे मेरे हस्बैंड एकदम दौड़ के चला जाता है उनको उधर। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि आप रहो इधर, आपके फैमिली है, इधर रह के काम करो। मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है। वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहा है कि मम्मी को इधर ले आओ, शायद मम्मी को इधर ले भी आऊँगी। अगर हम लोग बोलेंगे तो मम्मी क्या बोलेगी। वैसे मम्मी किसी के घर आके रहना नहीं चाह रही है, क्योंकि मतलब हम लोग के ससुराल में आके मेरे मम्मी बहुत, रायपुर में मेरे मम्मी एक ही बार जस्ट आए हैं। हम लोग 6-7 साल से रायपुर में है, एक ही बार मेरे मम्मी पापा आए हैं, और कभी भी नहीं आए। तो मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं, मैं किसी के घर में जाके नहीं रहूँगी, मेरे मम्मी के वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे सोचती है।
तो फिर लेकिन मेरी मम्मी अकेली है एकदम, अभी एज हो गए है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा अकेली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा तबीयत खराब हो जाते हैं। वो देखती हूँ मेरे हस्बैंड अगर कोलकाता में हम लोग को शिफ्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैसे में मैं कोलकाता की हूँ, इधर एकदम अकेली सी पड़ जाती हूँ। हस्बैंड काम पे चला जाता है, फिर बच्चे लोग का स्कूल, फिर भी मतलब ये मेरी जगह नहीं है एक्चुअली, ये शहर भी मेरी नहीं है। वैसे तो ये रायपुर मुझे बहुत कुछ अच्छा बुरा हर चीज़ का मतलब एक्सपीरियंस किया हूँ मैं इधर आके, फिर भी मैं कोलकाता की हूँ तो मैं कोलकाता में ही अच्छी रहूँगी। फिर भी मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर वैसे भी मेंटली बहुत सी टेंशन है। तो अगर वो हम लोग को कोलकाता में शिफ्ट करा देंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं करा देंगे मैं फोर्स नहीं करूँगी, फिर मेरे मम्मी को इधर लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे मम्मी इधर आने के बाद कितना अच्छा रहेगा, कितना खुश रहेगा, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे मम्मी भी कोलकाता की है, छोटे से अभी एज तक हमेशा उधर ही रही है। एक जगह की इंसान को अचानक से एक एज हो जाने के बाद और एक जगह लाके रखना, पता नहीं मेरे मम्मी को कितना अच्छा मतलब इधर का वेदर सूट करेगा भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर भी देखती हूँ मेरे मम्मी को लाके मैं इधर रखूँगी। अब नहीं पता मेरे मम्मी अभी आएगी कि नहीं, मैं बस अपने मन की बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत कुछ बोल दी हूँ। आई होप कि आप लोग समझोगे मेरे बात को, कि आप लोग मेरे बात को समझोगे। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। पापा अभी गुजर गए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मेरे जगह अगर और कोई होता है शायद थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब मेंटली कमज़ोर हो जाता, फिर भी मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अगर खुश रहूँगी तो मैं स्वस्थ रहूँगी, तब मेरे बच्चे लोग भी जाके अच्छे से खुश रहेंगे, उन लोग हेल्दी रहेंगे। तो आज मैं लंच में बनाई हूँ, राइस तो है, और मैं बनाई हूँ दाल, और है करेला फ्राई मतलब उच्चे भाजा, और है आलू सिद्ध मतलब आलू का चोखा। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल।